नाजरीन कराम, इमरान खान ही ये कर सकते हैं कि एक मिडिल क्लास वर्कर को वजीर आला नामजद कर दिया गया। जमहूरियत पसंदी और क्या होती है, हैरान कुन कदम उठा दिया गया। अडियाला जेल से यह हुक्म आया कि अली अमीन गंडापुर साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाए और इनकी जगह सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाए। इस हुक्म के फौरन बाद वजीर आला के दफ्तर से एक बयान जारी हुआ जिसकी तायद शेख वकास अकरम के ट्वीट और अली अमीन गंडापुर के फेसबुक अकाउंट से भी की गई कि ये खान साहब की अमानत है और अमानत इन्हें वापस लौटाकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ताहम थोड़ी देर बाद ही अली अमीन गंडापुर साहब के फेसबुक अकाउंट से यह पैगाम डिलीट कर दिया गया और फिर कुछ खबरें आना शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में कुछ नरमी गर्मी हुई है और वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद से वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो पेशावर जाएंगे और अली अमीन गंडापुर साहब कल समरी के जरिए अपना इस्तीफा देंगे, यानी कि आज। साथ ही ये खबरें भी आने लग गई कि ओपोजिशन मुतहर्रिक हो गई है। डॉक्टर इबादुल्लाह जो ओपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने पार्लिमानी कमेटी का इजलास 9 अक्टूबर बरोज जुमेरात को तलब कर लिया है जिसमें सूरत हाल और हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा और ओपोजिशन के अरकान अपनी तजावीज पेश करेंगे। अब नाज़रीन कराम, ये नुक्ता जो है वो समझिएगा कि इस्तीफा और अदम एतमाद की तहरीक का तनाज़ा, इन तमाम सूरत हाल में यह माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफा नहीं देंगे और ओपोजिशन इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। मुंतकी तौर पर यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि अगर मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं तो आप तहरीक अदम एतमाद लाकर मुझे रोक ही नहीं सकते। मैंने हमेशा यह कहा कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब से हजार इख्तलाफात हो सकते हैं इनके तर्ज अमल और तर्ज सियासत पर, लेकिन इन्हें यह अंदाजा है कि वो इमरान खान के साथ थे तभी वो वजीर आला बन पाए हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक वजीर आला बनेंगे। लिहाजा अगर इनके लीडर ने आज कहा है कि आप हट जाएं तो इन्हें इज्जत और वकार के साथ उतरना चाहिए और इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। इन्होंने कोई बगावत नहीं की, कोई गलत कदम नहीं उठाया। अब नाजरीन कराम, इस सब में पीपल्स पार्टी का किरदार और तनाजात देखें। इस तमाम सूरत हाल में पंजाबी जबान में जिसे कहते हैं ना लुच तलना, शरारत या फसाद पैदा करना जो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही की है। अब नदीम अफजल चंद साहब ने हम न्यूज पर कहा है कि मेरी खबर के मुताबिक सुहेल आफरीदी वजीर आला नहीं बनेंगे, इनका नाम कल तक तब्दील कर दिया जाएगा। हो सकता है कि सूबाई असम्बली का कोई मुतफिका उम्मीदवार आ जाए या फिर कोई बड़ा सरप्राइज आ जाए। पीपल्स पार्टी की गंडापुर साहब के साथ इस गैर जरूरी मोहब्बत का सबब वादे नहीं है। फिर कमर जमान कायरा ने एक शो में कहा है कि हो सकता है कि पीटीआई के अंदर से लोग सुहेल आफरीदी की नामजदगी के फैसले को रद्द कर दें। पीपल्स पार्टी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी ट्वीट करते नजर आए कि क्यों उदास फिरते हो, सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यह तहरीक इंसाफ का एक अंदरूनी मसला था, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस सारे अमल में मुदाखलत करना और तबसरे करना समझ से बाहर है। गवर्नर और दीगर कानूनी आरा जो हैं, अब पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने मजीद कहा है कि मुझे वजीर आला का इस्तीफा मिला नहीं है, अगर इस्तीफा मिला तो तमाम कानूनी और आईनी नुकात देकर दस्तखत करूंगा, अगर इस्तीफे में गलती हुई तो वो वापिस भेजूंगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे ओपोजिशन कोई टाइम बाय कर रही है। नाज़रीन कराम, अब तक की इतलात के मुताबिक गंडापुर साहब ने अपना जो इस्तीफा था वो गवर्नर हाउस पहुंचा दिया। इसी दौरान मुमताज कानूनी माहिर इकबाल मलिक ने कहा है कि सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के रास्ते में कानूनी रुकावटें हैं। इन्हें एनसीसीआई नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नोटिस दिया था और इस पर इनके खिलाफ जो है वो कानून हरकत में आएगा। अब नाजरीन कराम, किरदार कुशी की कोशिशें और सुहेल आफरीदी को जरा देखिए। इसके अलावा अब कुछ मखसूस अकाउंट्स ने जो पाकिस्तान और जजों के बारे में झूठ फैलाने के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने सुहेल आफरीदी के बारे में किरदार कुशी शुरू कर दी है। पहले कहा गया कि सुहेल आफरीदी की वाबस्तगी पीटीआई से कम और तहरीक तालिबान से ज्यादा है, फिर कहा गया कि वो मंशियात का कारोबार करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि सुहेल आफरीदी इस तरह के इंसान नहीं है। वो स्टूडेंट फेडरेशन आईएसएफ, इमरान खान की तुलबा जो तंजीम है वहां से आए हैं। इनके पास इलेक्शन लड़ने के पैसे तक नहीं थे, इन्होंने आईएसएफ के फॉर्म से पैसे इकट्ठे किए और वो जीत कर आए। ये इमरान खान की खासियत है कि वो एक आम कारकुन को जो है वो उठाकर वजीर आला बना दें। आज की सूरत हाल ये है कि बाबे खैबर में सुहेल आफरीदी की नामजदगी पर जश्न मनाया गया और कारकुनान इनसे मिल रहे हैं और सेल्फियां बना रही। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ही मुमकिन है जहां इमरान खान का एक भी रिश्तेदार वजीर या वजीर आला नहीं है। अली अमीन गंडापुर का हतमी इस्तीफा जो है, इस पर बात करते हैं। इन तमाम बातों के बीच में हमारे दोस्त हैं शाकिर महमूद अवान साहब, उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब ने
अली अमीन गंडापुर साहब ने हतमी तौर पर इस्तीफा दे दिया। अब यह सवाल खड़ा हो चुका है। इस हवाले से शाकिर महमूद अवान ने खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर ने खुद सुहेल आफरीदी को फोन किया, मुबारकबाद भी दी है और एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को फोन करके सुहेल आफरीदी को फौरी सिक्योरिटी फराहम करने का कहा है। इसके बाद यह खबर भी आई कि पेशावर में वजीर आला हाउस में एक अहम मीटिंग हो रही है जिसमें आइंदा का जो है वो लाइक अमल तय किया जाएगा और सुहेल आफरीदी भी पार्टी इजलास में शरीक होंगे। इन तमाम क़यास सराइयों के दरमियान सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि अली अमीन गंडापुर ने 8 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा देकर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दिया। इन्होंने कहा है कि मैं अपने कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के अहकामात की तामील करता हूं जो मेरे लिए बाइस एजाज है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा पेश कर रहा हूं। इसका मतलब है कि इन्होंने इमरान खान के हुक्म की तामील की है। जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि अली अमीन गंडापुर 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। गंडापुर का मुस्तकबिल का किरदार और पीटीआई में इत्तेहाद भी अब एक सवाल है। अब यह सवाल है कि तहरीक इंसाफ का यह अंदरूनी मामला है, अली अमीन गंडापुर का अब किरदार क्या होगा। मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी को इन्हें अपनी काबीना में नहीं रखना चाहिए और ना वो खुद रहेंगे। वो अब हुकूमत से आजाद हो गए हैं और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। हो सकता है कि इमरान खान इन्हें जो है वो कल सूबाई सदर बना दें। तो क्या गंडापुर साहब इनकार करेंगे? हरगिज नहीं। गंडापुर का रोल अब भी बहुत अहम होगा और इन्हें यह साबित करना है कि वो आज भी तहरीक इंसाफ का एक मुअस्सिर और मुतअल्लिका किरदार है। हो सकता है कल को इससे भी अहम जिम्मेदारी इमरान खान साहब इन्हें दे दे। अब सुहेल आफरीदी की नामजदगी पर जो है वो हिमायत किस किस ने की है? असद कैसर, आतिफ खान और जो वो जुनैद अकबर खान साहब ने सुहेल आफरीदी की बतौर वजीर आला नामजदगी का खैर मकदम किया और इनको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इतलात ये है कि सुहेल आफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम ज़वाती से भी मुलाकात हुई है ताकि हुकूमत की ट्रांजैक्शनल प्रोसेस जो है वो मुंतकिली का अमल आसानी से हो सके। अगर किसी का ख्याल है कि इस तरह तहरीक इंसाफ को गिरा दिया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो वो पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। अब दीगर सियासी गर्मियों पर बात करते हैं। इसी दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलना मिलाना शुरू हो गए हैं। जरदारी साहब नवाब शाह में है जहां इसहाक डार, अयाज सादिक और वजीर दाखिला पहुंच गए और वहां से जरदारी हाउस जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया जहां मुल्क की सियासत के हवाले से जो अहम फैसले किए जाएंगे। ताहम मुझे नहीं लगता कि मुल्क की सियासत के हवाले से इनके बस में कोई अहम फैसला करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर करके पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।